दोस्तों यह है मध्य प्रदेश राज्य का बालाघाट, जो राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में बसा एक खूबसूरत और हरियाली से भरपूर जिला है। यह जिला अपने घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों, प्राकृतिक सुंदरता, खनिज संपदा और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है, जो सतपुरा पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के साथ त्रिकोणीय सीमा भी बनाता है। इसके अलावा भी बालाघाट जिले के राइस मिल और अन्य कारखाने भी उद्योगों के लिए काफी मशहूर है। साथ ही आप सभी को बता दें कि इसे इसके प्राकृतिक और हरियाली से भरपूर वातावरण के लिए ग्रीन सिटी ऑफ मध्य प्रदेश के नाम का दर्जा भी मिला है। इस जिले में स्थित कान्हा नेशनल पार्क भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व्स में से एक है, जहां आपको रॉयल बंगाल टाइगर, बारहसिंगा, हिरन और हाथी सहित कई दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियां देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ के घने साल के जंगल, ऊंची पहाड़ियां और शांत वातावरण भी बालाघाट को प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान बनाते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश राज्य के किसी शहर की सैर पर हो और वहाँ की सड़कों पर दौड़ती हुई ज्यादातर गाड़ियाँ आपको MP 50 वाहन कोड के साथ नजर आए तो समझ जाइए आप मध्य प्रदेश के प्राकृतिक जिले बालाघाट में दाखिल हो चुके हैं, जिसके उत्तर में मंडला, पश्चिम में सियोनी, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ का खैरागढ़ और राजनांदगांव और दक्षिण में यह महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जैसे जिलों से अपनी सीमाएं साझा करता है। यह पूरा जिला करीब 9245 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल भूभाग पर फैला है, जहाँ से होकर बहने वाली वैनगंगा नदी को बालाघाट जिले की जीवन रेखा मानी जाती है। इस नदी घाटी के उपजाऊ क्षेत्र में उगने वाली प्रमुख फसलों में धान, गेहूं, मक्का और दलहन शामिल हैं। साथ ही यहाँ के वन क्षेत्रों से प्राप्त ताजी सब्जियां, लकड़ी, ताजे फल और तेंदुपत्ता भी यहाँ के आय का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि बालाघाट जिला कृषि और व्यापार के साथ साथ खनिज संपदा से भी भरा पड़ा एक समृद्ध जिला माना जाता है, जहां का भरवेली माइंस पूरे एशिया के सबसे बड़े मैंगनीज खदानों में से एक है, जिसके कारण बालाघाट को मैंगनीज सिटी भी कहा जाता है। जिले के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करें तो अभी के मौजूदा समय में इसकी अनुमानित जनसंख्या करीब 21 लाख के आसपास है, जिनमें से करीब 78% की आबादी पढ़ी लिखी और शिक्षित मानी जाती है। यहाँ के स्थानीय भाषा की बात करें तो इस जिले में मुख्य रूप से हिंदी, मराठी, पुआरी और छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग होता है। साथ ही यहाँ की संस्कृति में आदिवासी परंपराओं और त्योहारों की भी विशेष झलक देखने को मिलती है। बालाघाट जिले का पारंपरिक भोजन और लोक नृत्य स्थानीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। यहाँ के पारंपरिक भोजन की बात करें तो यहाँ पर मिलने वाला महुआ का राब, सूरू की सब्जी, बीजा भट्टा, चेंच भाजी, पूरन पोली और बांस के कोपलों यानी करील की सब्जी को यहाँ पर काफी पसंद किया जाता है। वहीं यहाँ का पोहा, मावा जलेबी और स्थानीय मिठाइयाँ भी बालाघाट की खास पहचान मानी जाती है। आवागमन की बात करें तो यह जिला सड़क और रेल दोनों साधनों से अच्छी तरह से जुड़ा है। इस जिले का बालाघाट जंक्शन रेलवे स्टेशन जबलपुर गोंदिया सेक्शन का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, जहां से भारत के बड़े बड़े शहरों तक रेलवे की सुविधाएं मिलती है। साथ ही यहाँ नैरो गेज रेलवे की सुविधाएं भी उपलब्ध है, जिसका उपयोग खनिज निर्यात के लिए किया जाता है। वहीं सड़क मार्गों के जरिए भी बालाघाट जिले तक भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रायपुर और दुर्ग जैसे बड़े शहरों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो आइए अब अंत में जानते हैं बालाघाट जिले के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है यहाँ का कान्हा नेशनल पार्क, जो भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व्स में से एक है और यहाँ पर मौजूद घने साल के जंगल, विशाल मैदान, नदियाँ और रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़ इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए जन्नत समान बनाती है। यह राष्ट्रीय उद्यान करीब 940 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल भूभाग पर फैला है, जहाँ पर दुर्लभ वनस्पतियों और कई सारे विलुप्त होते प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह वही जंगल है जिसने रुडयार्ड किपलिंग को उनकी पुस्तक द जंगल बुक लिखने की प्रेरणा दी थी। दूसरे नंबर पर आता है बालाघाट जिले का गंगुलपारा वाटरफॉल, जो घने जंगलों के बीच मौजूद एक प्राकृतिक जलप्रपात है और यहाँ का शांत वातावरण, ठंडी हवा और बहते पानी की आवाज मन को शांति और सुकून देती है। इसके अलावे भी वैनगंगा नदी क्षेत्र के आसपास की हरियाली और जंगल भी इसे एक बेहद खूबसूरत पिकनिक स्पॉट बनाती है। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले की एक संक्षिप्त जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।